आज हम जानेंगे इक्लिप्सेरा लेजेंड्स के सभी रिसोर्सेज और उनकी बिल्डिंग्स के बारे में कि रिसोर्सेज को माइन कैसे करें और उनका यूज कैसे और कहां होता है। तो यहां पर सभी रिसोर्सेज की इन्वेंटरी दी गई है, जिसमें यहां पर आपके मेन टोकन ECS रहते हैं, जिन्हें आप अर्न करके अपने वॉलेट में विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा यहां USDT और बाकी रिसोर्सेज भी है, जैसे वाटर, व्हीट, ब्रेड, वुड, स्टोन और आयरन। इन सभी रिसोर्सेज का गेम में काफी इंपॉर्टेंट यूज होता है। इनके बिना आप आगे सर्वाइवल ही नहीं कर सकते। तो चलिए अब एक एक करके सभी रिसोर्सेज के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं कि इन्हें अर्न कैसे करें और इनका यूज कैसे और कहां होगा। सबसे पहले समझते हैं वाटर के बारे में। वाटर सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। वाटर के बिना आप ECS और बाकी किसी भी रिसोर्स की माइनिंग नहीं कर पाओगे। तो वाटर के लिए यहां पर वाटर वेल दिया गया है, जहां से आप वाटर जनरेट कर सकते हो। वेल पर टच करने पर आपको 3 या 4 ऑप्शंस दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन माइनिंग स्टार्ट करने के लिए होता है। मतलब अगर आपने इसमें कैरेक्टर ऐड कर रखा हो तो डायरेक्ट माइन वाले बटन पर क्लिक करके वाटर माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। राइट साइड में दूसरा ऑप्शन एरो जैसा बटन होता है, जो बिल्डिंग अपग्रेड करने के लिए होता है। और टॉप में तीसरा ऑप्शन गेट जैसा होता है। इस पर क्लिक करके आप वेल के अंदर एंटर कर लोगे। अंदर आने के बाद यहां एक कैरेक्टर ऐड करना होता है। आप इस पर क्लिक करके कैरेक्टर सेलेक्ट कर सकते हो। कैरेक्टर ऐड करने के बाद नीचे जाकर स्टार्ट करना होता है। इसके बाद 2 घंटे का टाइमर स्टार्ट हो जाता है। वाटर वेल का लेवल 1 है, इसलिए बिना किसी एबिलिटी के हर 2 घंटे में 16.9 वाटर मिलता है, जिसमें 0.5 ECS खर्च होता है। 2 घंटे बाद जब आप वापस आओगे तब वाटर वेल पर आपको पानी की बूंद दिखाई देगी। इस पर क्लिक करके क्लेम करना होगा। तब माइन हुआ वाटर यहां इन्वेंट्री में ऐड हो जाएगा और ऐसे ही फिर से माइनिंग स्टार्ट करनी होगी। मतलब यह सिस्टम हर 2 घंटे बाद स्टार्ट करना होता है। तो चलिए अब ECS के बारे में बात कर लेते हैं। ECS माइन करने के लिए यहां टावर दिया गया है। इसमें भी वाटर की तरह ही ऑप्शंस होंगे, कैरेक्टर ऐड करना, नीचे जाकर स्टार्ट करना आदि। इसमें आपको लेवल 1 पर हर 2 घंटे में 1 ECS टोकन मिलेगा, लेकिन इसमें 30.22 वाटर खर्च होगा। मतलब वाटर माइन करने के लिए ECS खर्च होगा और ECS माइन करने के लिए वाटर खर्च होगा। अब आते हैं वुड, स्टोन और आयरन रिसोर्सेज पर। ये तीनों भी काफी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल किसी भी बिल्डिंग को रिपेयर करने और बिल्डिंग लेवल अपग्रेड करने में काफी ज्यादा होता है। यहां पर सॉमिल दिया हुआ है, जहां से आप वुड माइन कर सकते हो। बिल्डिंग पर टच करके डोर वाले बटन पर क्लिक करके अंदर एंटर करें। अब यहां पर क्लिक करके कोई एक वर्कर सिलेक्ट करें। इसके बाद नीचे जाकर स्टार्ट करें। अब 10 मिनट का टाइमर स्टार्ट होगा और 10 मिनट बाद बिना एबिलिटी के 5 वुड मिलेंगे, जिसमें 0.5 आप वाटर खर्च होगा। 10 मिनट कंप्लीट होने के बाद इसी बिल्डिंग पर वुड दिखाई देगा। इस पर क्लिक करके क्लेम करना होगा। इसके बाद फिर से बिल्डिंग पर टच करके माइन वाले बटन पर क्लिक करके फिर से वुड माइनिंग स्टार्ट करनी होगी। सेम ऐसे ही स्टोन और आयरन रिसोर्स की भी माइनिंग होगी, लेकिन स्टोन माइनिंग में 20 मिनट का टाइम रहेगा और रिवॉर्ड में 4 स्टोन मिलेगा, जिसमें 0.8 वाटर खर्च होगा। इसी तरह आयरन माइनिंग में 2 घंटे का टाइम रहता है और रिवॉर्ड में 10 आयरन मिलते हैं, जिसमें 5 वाटर खर्च होता है। अब बात करते हैं कि कैरेक्टर की एबिलिटी कैसे बढ़ाएं, जिससे और ज्यादा रिसोर्सेज मिल सके। यहां पर आपको कैरेक्टर ऑप्शन दिया जाएगा। इसमें अंदर आने के बाद आपको सभी कैरेक्टर्स दिखाई देंगे। स्टार्टिंग में आपके पास सिर्फ 7 कैरेक्टर्स होंगे, जिनमें ये 3 मेन कैरेक्टर्स होते हैं, जिन्हें आप सिर्फ ECS टावर, वाटर वेल और PvP बैटल में इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी 4 वर्कर कैरेक्टर्स होते हैं, जिन्हें सिर्फ सॉमिल, स्टोन और आयरन जैसे रिसोर्स बिल्डिंग्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। मेन कैरेक्टर्स में सिर्फ हेल्थ पावर, ECS और वाटर की एबिलिटी बढ़ा सकते हो।
जबकि वर्कर कैरेक्टर्स में सिर्फ व्हीट, ब्रेड, वुड, स्टोन और आयरन की एबिलिटी बढ़ा सकते हैं। एबिलिटी बढ़ाने के लिए कैरेक्टर का लेवल अप करना होता है और लेवल अप करने के लिए एक्सपीरियंस पॉइंट्स चाहिए होते हैं, जो कैरेक्टर को बिल्डिंग्स में यूज करके रिसोर्स माइनिंग करने और गेम में प्रोग्रेस करने से मिलते हैं। कैरेक्टर के एक लेवल अप होने पर आप एक एबिलिटी बढ़ा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, जब आपके किसी कैरेक्टर का लेवल अप होगा तब एबिलिटी बढ़ाने के लिए यहां कुछ इस तरह से ऑप्शन दिखाई देगा। रिसोर्स की एबिलिटी बढ़ा सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, वुड, स्टोन और आयरन का यूज गेम में सबसे ज्यादा बिल्डिंग रिपेयर करने, बिल्डिंग अपग्रेड करने और बारबेरियन अटैक के बाद डैमेज रिकवर करने में होता है। एग्जाम्पल के लिए इस बॉल को देखिए, जिसकी हेल्थ पावर लगभग 0 हो चुकी है। इसको रिपेयर करने के लिए वॉल पर क्लिक करें, फिर टूल्स वाले बटन पर क्लिक करें। अब देखिए, इसको रिस्टोर करने के लिए 30 आयरन, 70 स्टोन और 210 वुड होना चाहिए। तब रिस्टोर पर क्लिक करके वॉल रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरह बाकी बिल्डिंग्स भी रिपेयर की जा सकती है। इसलिए इन तीनों रिसोर्सेस को कभी इग्नोर मत करना। इन सभी रिसोर्सेस को आप ECS के साथ स्वैप भी कर सकते हो। जैसे वुड पर क्लिक करें, अब यहां से आप स्वैप करके एक ECS में 80 वुड ले सकते हो। इसके अलावा गेम में हॉस्पिटल बिल्डिंग भी दी गई है, क्योंकि बिल्डिंग में माइनिंग करने और बारबेरियंस के अटैक से कैरेक्टर की हेल्थ पावर भी कम हो सकती है। तब आप कैरेक्टर को हॉस्पिटल में ऐड करके कैरेक्टर की हेल्थ पावर वापस ला सकते हो। और साथ ही यहां पर बैंक भी दिया गया है, जहां से आप अपने ECS टोकन्स को वॉलेट में विड्रॉ कर सकते हो। इसके अलावा इसमें और भी बहुत कुछ है जो इस वीडियो में कवर नहीं हो सका। इसलिए अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो कमेंट में जरूर बताएं। बाकी अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।